ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे याद है लास्ट टाइम आपकी क्लास ये रिफ़्रेश के ऑप्शन तक हो गया था ये ऑप्शन, और पेस्ट भी पढ़ लिया था, पेस्ट शॉर्टकट भी हमने पढ़ लिया था। अंडू कॉपी ये क्या होता है कि जो डेस्कटॉप पे हमने काम डिलीट किया हो या कुछ काम कॉपी किया हो, उस काम को दोबारा रिपीट करने के लिए ये अंडू का ऑप्शन हम यूज़ किया करते हैं। ठीक है, तो अंडू डिलीट कर देंगे, वो डिलीट की हुई फाइल देखें वापस आ गई, और रेडो कर देंगे तो वापस बैक चली जाएंगी। ठीक है, मतलब जितनी बार आपने बैक किया होगा उतनी बार आप उस काम को रिपीट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर न्यू ये लिखा हुआ आ रहा है फोल्डर पे क्लिक करेंगे, फोल्डर आ जाएगा। इस फोल्डर को जहाँ रखना चाहें वहाँ रख सकते हैं। इस फोल्डर को ओपन करने के 3 तरीके। पहला तरीका डबल क्लिक करके ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्लिक करके राइट क्लिक करके ओपन कर देंगे, ओपन होगा। तीसरा तरीका क्लिक करके एंटर कर देंगे, जब भी ओपन हो जाएगा। ठीक है, ये फ़ोल्डर को ओपन करने के 3 तरीके थे। और अब इस फोल्डर को हमने ओपन किया। इस फोल्डर में किसी भी फाइल को लाने के कॉपी करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका राइट क्लिक करके फ़ाइल को कॉपी किया, किसी किस्म की किसी टाइप की फ़ाइल हो उसके ऊपर क्लिक करके राइट क्लिक, फिर कॉपी पे क्लिक करेंगे, यहाँ जाकर पेस्ट कर देंगे तो उसकी डुप्लीकेट यहाँ पर आ जाएगी। पहला तरीका। दूसरा तरीका फ़ाइल को उठाएंगे, यूँ क्लिक करके ड्रैग कर देंगे इसमें, जब भी फ़ाइल आ जाएगी। तीसरा तरीका, फ़ाइल को उठाकर फोल्डर के ऊपर ड्रैग कर देंगे, जब भी फाइल इसमें चली जाएगी। देखें तीनों फाइल्स इसमें आ चुकी हैं। 3 तरीके थे किसी फोल्डर में फ़ाइल को लाने के। ठीक है, मुझे याद आ रहा है लास्ट टाइम ये ऑप्शन मैंने पढ़ा दिए थे, लेकिन फिर भी आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ से क्लास कंटिन्यू की। ठीक है, तो ये था फोल्डर के हवाले से। कोई आपसे पूछेगा फ़ोल्डर बनाने का मकसद क्या होता है, कहें कि अलग अलग टॉपिक को समेटने के लिए टॉपिक वाइज नेम दे सकते हैं हम फ़ोल्डर में, और उस पूरे टॉपिक की फ़ाइल्स को आसानी से एक एक फ़ोल्डर में कॉपी कर सकते हैं। तो इस मकसद के लिए हम फ़ोल्डर क्रिएट किया करते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आएंगे न्यू, तो इसमें लिखा हुआ आ रहा है शॉर्टकट। अब ये शॉर्टकट यहाँ पर भी एक ऑप्शन आ रहा था पेस्ट, और फिर पेस्ट शॉर्टकट। ये इस सूरत में आ रहा होगा जब किसी चीज़ को आपने कॉपी किया होगा तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा होगा। ठीक है, लेकिन अब ये जो ऑप्शन आ रहा है शॉर्टकट का, इसके लिए कॉपी करना शर्त नहीं है। कॉपी करें या ना करें, शॉर्टकट पे क्लिक कर देंगे डायरेक्ट, और ब्राउज़ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। माई कंप्यूटर के अंदर लोकल डिस्क CD जिस चीज़ की आप शॉर्टकट बनाना चाहते हैं उस पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद जैसे कि हम आते हैं सी पार्टीशन की, ओके पे क्लिक किया, नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया, फिनिश कर दिया। अब ये सी पार्टीशन की शॉर्टकट बन गई। शॉर्टकट की पहचान मैंने पहले भी बताई थी कि ये एरो बना हुआ आता है, और इस पेस्ट शॉर्टकट के ऑप्शन पर क्लिक करने से जब किसी चीज़ को शॉर्टकट बनाएंगे तो उसमें शॉर्टकट भी लिखा हुआ आएगा, और साथ में ये एरो बना हुआ भी आ रहा होता है। तो ये शॉर्टकट का मैंने मकसद बताया था कि इसका फ़ायदा ये होता है कि हमें बार बार किसी फ़ोल्डर को ओपन करके बार बार उसमें जाकर तलाश करने में जो हमारा टाइम लग रहा है, ज़रूरत पड़ती है, हमें वैसा काम करने में टाइम लग जाता है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हम चाहते हैं ऐसा काम ना करना पड़े, आसानी से हम काम कर सकें, तो उसकी शॉर्टकट डेस्कटॉप पे बनाकर ईज़िली उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो खैर ये तरीकाकार था, जैसे चाहें यूज़ में ला सकते हैं। और ये शॉर्टकट डेस्कटॉप पे कोई स्पेस वगैरह नहीं घेरती। लोकेशन बताया जा रहा है इसके अंदर, लोकेशन के कौन से लोकेशन से इसे कॉपी किया गया। ठीक है, चाहें तो आप इसको डिलीट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आर्जी एक फ़ाइल का शॉर्टकट आ रहा होता है। डिलीट करने से इसमें कोई ऐसा नहीं है कि हमारा डेटा डिलीट हो गया हो। ठीक है, बेशक आप इसको डिलीट कर सकते हैं काम करने के बाद। खैर, अब ये देखें लिखा आ रहा है कोरल, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारी वो फाइल्स हैं जो पीसी में सॉफ्टवेयर हमने इंस्टॉल किए हैं, उन सॉफ्टवेयर्स की फ़ाइल्स के नेम आ रहे हैं। अब बहुत सी ऐसी फाइल्स इसमें आ रही हैं जो आपने कभी देखी भी नहीं होंगी और कभी यूज़ भी नहीं की होंगी। अभी जैसे एक इसमें आ रहा है रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये वर्डपैड की फ़ाइल है। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, ये नोटपैड की फ़ाइल है। ठीक है, इस तरीके से ये फाइल्स वो हैं जो आप पढ़ चुके हैं वर्डपैड में, और फिर ये नोटपैड ये भी पढ़ चुके हैं आप। नोटपैड की फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, नोटपैड ओपन होगा। डबल क्लिक करके नोटपैड को ओपन करके आसानी से सॉफ्टवेयर को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर वो सॉफ्टवेयर्स जो आपने इंस्टॉल किए हैं उन फाइल्स के नेम आ रहे हैं। जब आगे ये सॉफ्टवेयर्स वगैरह आप पढ़ लेंगे जो आपके CIT में पढ़ने के, जैसे कि MS वर्ड, और फिर उसके बाद ये आप हमारे पास आगे आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो इस तरह के जो सॉफ्टवेयर जब आप पढ़ लेंगे तो इसको यहाँ से क्लिक करके ओपन करके यूज़ करने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी फ़ोल्डर आ रहा है ब्रीफ केस के नाम से, क्लिक करेंगे, ब्रीफ केस पे क्लिक किया, ये भी फ़ोल्डर की दूसरी टाइप है। डबल क्लिक करके आप इसको ओपन कर सकते हैं। वही ओपन करने के 3 तरीके, और किसी फ़ाइल को इसमें लाने के भी 3 तरीके। उठा के ड्रैग कर लें, फ़ाइल कॉपी पेस्ट करें, बाद एक ये फ़ोल्डर की तरह सेम प्रोसीजर है इसका भी। चाहें तो इसको डिलीट करते हैं, नो प्रॉब्लम, डिलीट हो जाएगा ये भी। तो ये यहाँ तक हमारा कंप्लीट हुआ। इसे कहा जाता है स्क्रीन रेजोल्यूशन। क्लिक करेंगे, मुझे याद आ रहा है ये भी ऑप्शन पढ़ाया गया था आपको। तो ये स्क्रीन रेजोल्यूशन क्लिक करके साइज़ कम करेंगे, कम, ज़्यादा करेंगे, ज़्यादा। अब मैंने बताया था कि इसका ये होता है कि अगर आप इसका साइज़ कम करेंगे और अप्लाई करेंगे
तो क्या होगा, सामने इसकी सेटिंग जो है वो चेंज होकर आपको स्क्रीन पे दिखेगी। देख रहे हैं स्क्रीन का साइज़ यहाँ से अगर हम बढ़ा देंगे तो साइज़ यहाँ से कम हो जाएगा, यहाँ से साइज़ कम कर देंगे तो स्क्रीन का साइज़ बढ़ जाएगा, इसका उलट होगा। लेकिन रिवर्ट कर देते हैं हम इसको नॉर्मली जो सेटिंग थी उस सेटिंग में लाने के लिए। दोबारा ऑप्शन रिपीट कर रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। अगर हम यहाँ से यूँ साइज़ बढ़ा रहे हैं तो ये आइकन्स छोटे साइज़ में आपको दिखेंगे, पूरी स्क्रीन छोटे साइज़ में, साइज़ छोटा हो जाएगा इसका। और अगर हम यहाँ से इसके साइज़ को कम कर देंगे तो यहाँ पर स्क्रीन का साइज़ जो आइकन्स वगैरह है बड़े बड़े साइज़ में आपको दिखेंगे। आप इसको अपनी स्क्रीन की सेटिंग के मुताबिक, जितने इंचेस की स्क्रीन है, जैसे 17 इंचेस की है, 19 इंचेस की है, या जितने इंचेस की LCD आपके पास लगी है उसके मुताबिक आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं। वैसे ही सेटिंग हुई भी होती है, लेकिन फिर भी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो या सेटिंग चेंज आ रही हो उसको आप एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। और सेटिंग चेंज करने के बाद अप्लाई और ओके करना पड़ेगा। फिलहाल मैं ओके नहीं कर रहा क्योंकि मेरी सेटिंग पहले से स्क्रीन की सेट हुई थी, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ आ रहा है गैजेट्स, क्लिक कर देंगे गैजेट्स के ऑप्शन पर तो सामने ये सेटिंग आ रही है, लिखा हुआ आ रहा है कैलेंडर। राइट क्लिक करके ऐड कर देंगे, ये कैलेंडर का ऑप्शन आ जाएगा। क्लॉक पर राइट क्लिक करके ऐड कर दिया, क्लॉक का ऑप्शन आ गया। बाकी ये वो ऑप्शंस हैं जब इंटरनेट लगा हुआ हो तो आप वेदर वगैरह के बारे में देखना चाहें, मौसम के बारे में, और बाकी कुछ गेम्स वगैरह डाउनलोड करना चाहें। लेकिन ये मैं समझता हूँ कुछ इतनी ख़ास काम की चीज़ें नहीं, ये दो चीज़ें बड़ी ख़ास काम की थी। डेट और टाइम के हवाले से, डेट के हवाले से ये कैलेंडर आ रहा है हमारे पास, टाइम के हवाले से ये क्लॉक आ रही है हमारे पास। कैलेंडर के इस पॉइंट पर क्लिक करेंगे तो देखें ये कैलेंडर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप ईयर और मंथ वगैरह चेंज भी कर सकते हैं, डेट को भी हम क्लिक करके चाहें तो चेंज कर सकते हैं। क्लोज़ कर देंगे, ये क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है। और ये सेटिंग पे क्लिक करेंगे, किस चीज़ की सेटिंग है ये सेटिंग आ रही है क्लॉक की। इसको चाहे तो उठाकर यहाँ वहाँ क्लॉक हो या कैलेंडर हो, इससे आप मूव भी कर सकते हैं ईजिली, ठीक है। अब इस सेटिंग पर क्लिक करेंगे तो ये सेटिंग के अंदर मुख्तलिफ इसके स्टाइल आ रहे हैं क्लॉक के। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं। क्लॉक नेम के इस पॉइंट पर क्लिक करें, क्या नाम लिखना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर क्लॉक का नेम लिखना है यस इंस्टीट्यूट, ठीक है। हमने टाइप कर दिया यस इंस्टीट्यूट, ओके कर देंगे, ये लिखा हुआ आएगा यस इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो बाद में चाहें तो आप इसका स्टाइल क्लॉक का मज़ीद चेंज भी कर सकते हैं, ओके कर देंगे, देखें ये चेंज हो गया। जो आपको अच्छा लगे वो आप उसका साइज़ यानी कि स्टाइल वगैरह एडजस्ट कर सकते हैं, ओके कर देंगे और क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करके इससे बाहर आ सकते हैं आसानी के साथ। ये था गैजेट्स के हवाले से जो कि आपको मैंने समझा दिया, बता दिया। अब ये हमारी 2 क्लासें ज़्यादा कोई वाइंड अप, तीसरी क्लास का फ़िलहाल टॉपिक एक ऑप्शन में समझा देता हूँ इस क्लास में, और फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मज़ीद इसकी जो अगली क्लास की डिटेल है, 3 क्लासेस रह जाएंगी टोटल। बेसिक की क्लासेस का टॉपिक वाइंड अप होने में 3 क्लासेस का टॉपिक बाकी रह जाएगा, तो 3 क्लासेस के अंदर बेसिक हमारी पूरी वाइंड अप हो जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन अब राइट क्लिक करेंगे, पर्सनलाइज के नाम से ये ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे हम तो ये पहला ऑप्शन आ रहा है चेंज डेस्कटॉप आइकन्स के नाम से। चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक करेंगे हम तो ये लिखा हुआ आ रहा है कंप्यूटर, यूज़र्स, फाइल्स, नेटवर्क, रिसाइकलमेंट, कंट्रोल पैनल, ये मेन चेक होते हैं। तमाम चेक्स लगे हुए थे, मैंने यहाँ पर चेक हटा दिया इन सब का और अप्लाई कर दिया। ये जो मेन चेक थे, जो मेन आइकन्स थे, वो सारे यहाँ से देखें डेस्कटॉप से हाइड होकर गायब हो चुके हैं, मतलब हाइड हो चुके हैं। और यहाँ पर दोबारा चेक लगा देंगे जिस आइकन पर और अप्लाई कर देंगे, ओके करेंगे, ये आइकन्स वापस आ जाएंगे, ठीक है। एक बार फिर बता रहा हूँ, राइट क्लिक किया, पर्सनलाइज के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स पर क्लिक कर देंगे। ये 5 ऑप्शंस आ रहे हैं, तो ये 5 के 5 आइकन्स यहाँ पर मौजूद हैं। जिस ऑप्शन से चेक हटाएंगे, देखें मैंने 2 ऑप्शन से चेक हटा दिया, अप्लाई कर देंगे, 2 आइकन्स गायब हो गए। दोनों पर चेक लगा देंगे, बाकी सब पे चेक लगा हुआ, अप्लाई कर देंगे तो हम आइकन्स शो हो रहे हैं, ओके कर देंगे, अप्लाई करके इससे बाहर आ सकते हैं। तो ये थी आज की क्लास हमारी। 3 क्लासेस हमारी हो चुकी हैं, टोटल बेसिक की 6 क्लासेस होती हैं। 3 क्लासेस हमारी वाइंड अप हो चुकी हैं, 3 क्लासेस बेसिक की मज़ीद रहती हैं। डेस्कटॉप और टास्कबार की बेसिक के टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ, तो इंशाल्लाह ये हमारा टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। उसके बाद आपका MS ऑफिस का टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। तो उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह ये वीडियो भी पसंद आएगी आपको और आसानी हो जाएगी इंशाल्लाह समझने में। और इस ऑप्शन में, इस वीडियो में कोई ऑप्शन प्रॉब्लम कर रहा हो, उस ऑप्शन को बार बार यानी कि रिवाइज़ करें, देखें, वीडियो को बैक करें, बार बार देखें, उसको समझें, इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने बहुत ही आसानी के साथ यानी कि स्लो स्पीड के साथ आपकी आसानी के लिए वीडियो रिकॉर्ड की है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह वीडियो भी पसंद आएगी और आपके लिए आसानी भी हो जाएगी क्लास की, ठीक है। तो ये क्लासेस को बार बार देखना सीखना आपका काम है, ठीक है। और फिर इस क्लास का रिस्पॉन्स मुझे दीजिएगा कि आपके लिए आसानी हुई सीखने में कि नहीं, मुझे इस बारे में लाजमी बता दीजिएगा, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़।